सुप्रीम कोर्ट ने कराची की छावनियों में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मी करती है वो गैर आईनी है। कारसाज में सर्विस रोड भी बड़ी बड़ी दीवारें तामीर करके अंदर कर दी गई। कंटोनमेंट जमीन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। पर्ल मार्केट और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। कारसाज और राशिद मिनहास रोड पर इश्तहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर दी हैं। फैसल बेस पर स्कूल शादी हॉल भी बने हुए हैं। कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, मसरूर और कुरंगी एयर बेसिस बंद किए जा रहे हैं, वहाँ कमर्शियल सरगर्मी शुरू करेंगे। कंटोनमेंट जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। आला फौजी अफसरों को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है। सिर्फ कराची का मसला नहीं, पूरे मुल्क का यही हाल है। रातों रात गुजरी रोड पर फौज ने बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी। एक रिटायर्ड मेजर का क्या इख्तियार है कि ग्लोबल मार्की के लिए जमीन लीज पर दे। फौज ने रिटायर्ड मेजर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सिनेमा, शादी हॉल और घर बनाना एक दिफाई सरगर्मी है तो फिर दिफा क्या होगा। चंद लाख में फौजी अफसरों ने जमीन बेची, अब वो घर करोड़ों के हैं। कंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करना होगी। फौज के तमाम रूल्स और कवानीन का आइन के तहत जायजा लेंगे। फौज मुल्क के दिफा के लिए है, न के कारोबार करने के लिए। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जो भुट्टो की बेटी को चोर चोर कहते थे आज खुद सर्टिफाइड चोर हैं। जो फोन कॉल करके अदालत पर दबाव डालते थे कि बेनजीर और आसिफ जरदारी को 20-20 साल सजा दो, आज उनके खिलाफ टेप्स निकल रही हैं। पेशावर में यौम तासीस के जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान को भागने नहीं देंगे, उन्हें लंदन या सऊदी अरब ले जाने के लिए कोई तैयारा नहीं आएगा। भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अब खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे। शहीद बीबी और सदर जरदारी को 20-20 साल का सजा सुनाओ। आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। आज भी ये फोन कॉल करने वाला निजाम गलत है, उस वक्त भी गलत था। ऐसा फैसले सुनाएं कि हमेशा के लिए ये जो रवायत है वो खत्म हो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के ज़ाती कारोबार के मुआहिदे के लिए गवर्नर हाउस का इस्तेमाल और सदर मुमलिकत की शिरकत ने कई सवाल उठा दिए। क्या आम पाकिस्तानी को भी अपने कारोबारी मुआहिदे गवर्नर हाउस में करने का हक हासिल है या ये सहूलत सिर्फ सदर के बेटे को हासिल है। क्या सदर पाकिस्तान का हलफ उन्हें प्राइवेट कारोबारी तकरीब में शिरकत की इजाज़त देता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी ने अपने वालिद की दंदान साज कंपनी अलवी डेंटल कंपनी के मशहूर दंदान साज अमरीकी कंपनी के साथ गवर्नर हाउस सिंध में मुनक्दा एक तकरीब में तकरीबन 4.25 अरब रुपए मालियत के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अवाब अलवी ने पहले गर्मजोशी से इस जबरदस्त मुआहदे की तफसीलात ट्विटर पर शेयर की, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें न जाने क्या सूझी कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी और नई ट्वीट में मुआहदे की रकम का जिक्र खत्म कर दिया। दूसरी ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तानियों को ये मसला भी सुनाया कि दांतों का इलाज मुनासिब कीमत पर होगा। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी बनफ्से नफीस अलवी डेंटल अस्पताल की इस प्राइवेट बिजनेस डील में न सिर्फ मौजूद थे बल्कि उन्होंने सरकारी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए खिताब भी किया। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये इंटरनेशनली के $25 मिलियन का भी, तो आप इसको एक आइकॉनिक कैफियत बनेंगे। दूसरे डेंटिस्ट भी उसको सीखेंगे। देखो लोग ये भी सोचते हैं कि देखो ये अच्छे खानदान का बच्चा है, तो अब आपका भी उसी खानदान से ताल्लुक है। तो ये जब छोटा सा बच्चा था ना तो मैंने कंप्यूटर खरीदा। ये कहीं कंप्यूटर में ही ना लग जाए।
कुछ देर बाद ट्विटर पर लोगों की जानिब से तकरीब के गवर्नर हाउस में इनेकाद और सदर पाकिस्तान के प्राइवेट बिजनेस डील में मौजूदगी पर एतराज उठाया गया तो अवाब अलवी ने अगले ट्वीट में बताया कि तकरीब गवर्नर हाउस में इसलिए मुनक्किद की गई क्योंकि उनके क्लिनिक के पास आर्मी पब्लिक स्कूल है और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुआहदे की जगह को तब्दील करके गवर्नर हाउस ले जाया गया। ताहम उनका कहना था कि कैटरिंग का बिल उन्होंने अपनी जेब से अदा किया। अगले ट्वीट में अवाब अलवी ने बताया कि उनके वालिद सदर पाकिस्तान बनने के मौका पर अलवी डेंटल से मुस्ताफी हो चुके हैं। अब ये मुआहिदा मेरे और मेरे अमरीकी दोस्तों के दरमियान है। सदर आरिफ अलवी ने भी बाद में एक ट्वीट किया है और कहा है कि उनकी मौजूदगी में होने वाले अलवी डेंटल और अमरीकी कंपनी के मुआहिदे के लिए जगह के इंतखाब में गलती हुई है। अब ट्विटर पर नाकदीन ये पूछने में हक बजानिब हैं कि क्या गवर्नर हाउस कराची मुआहिदों और तकरीबात के लिए किसी आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी फराहम किया जा सकता है या ये सहूलत सिर्फ सदर पाकिस्तान के साहबजादे को हासिल है। क्या सदर पाकिस्तान का हल्फ उन्हें इस तरह की प्राइवेट बिजनेस तकरीबात में बतौर सदर शमूलियत की इजाजत देता है या नहीं। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने सवाल किया है कि वो यूरोप जिसे इमरान जानते हैं या वो रियासत मदीना जिसका ख्वाब खान साहब आवाम को दिखाते रहे हैं, कोई सदर सरकारी दफ्तर में निजी कारोबारी दस्तावेजी मुआहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा न खाता। परवेज रशीद का कहना है कि सरकारी लोगों वाले सब्ज मेज पोश पर निजी कारोबारी दस्तावेजात पर मुआहिदा हुआ। सदर सरकारी दफ्तर में बेटे और अमरीकी कंपनी से मुआहिदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। परवेज रशीद ने सदर के बेटे की गवर्नर हाउस में अमरीकी कंपनी से मुआहिदे की तस्वीर भी शेयर की।